नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे मास्टर क्लास में जिसका नाम है मास्टरिंग एमएस एक्सेल। मेरा नाम है तेजस ठाकुर और मैं कोटक म्यूचुअल फंड्स में ट्रेनिंग्स हेड करता हूं। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि मास्टरिंग एमएस एक्सेल में हम करीबन 22 अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे 8 टॉपिक्स के वीडियोस आ चुके हैं। आज हम 9th वीडियो की बात करेंगे जो कि 22 वीडियो सीरीज का एक पार्ट है और ये वीडियो होने वाला है पाइवट टेबल्स पे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक डेटा शीट है जो मैंने क्रिएट की है। आइदर आप रॉ डेटा शीट को के सामने वी लुकअप करके जो हमने पुराने वीडियोस में देखा था वो करके आप ऐसी शीट क्रिएट कर सकते हो, राइट? या अगर आपके पास डायरेक्टली ऐसी शीट है तो यू कैन यूज दैट एज वेल। नाउ सबसे पहले हमें इसके ऊपर पाइवट करना है। क्यों करने की जरूरत है दैट वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको जब बड़े डेटा शीट में से छोटा एक डेटा पॉइंट चाहिए होता है तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आप सॉर्ट और फिल्टर्स यूज करते हो। उससे भी आपका काम काफी बार हो जाता है, लेकिन वो एक कंबरसम प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। उससे आसान तरीका होता है पाइवट करना। 2 मिनट में आप पाइवट सीख जाओगे कैसे करना होता है और जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे आपके पाइवट टेबल्स और अच्छे अच्छे बनने लगेंगे। सबसे पहले हमें डेटा सिलेक्ट करना है पाइवट टेबल के लिए। सो लेट अस डू दैट। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो बॉटम एरो, मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है मेरा। अब हम इसके ऊपर पाइवट लगाते हैं। पाइवट का शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट डी एफ एफ, दिल्ली पुणे, सॉरी ऑल्ट डी पी पी, दिल्ली पुणे पुणे। आई एम रिपीटिंग, Alt DPP, दिल्ली पुणे पुणे। सो लेट्स डू दैट, Alt DPP। अभी आपको सिर्फ एंटर करते रहना है जब तक कि आपका पाइवट टेबल रेडी नहीं हो जाता। सो 1 2 3 आ गया। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये आपका पाइवट टेबल है। आइए इसके ऊपर एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम कि मुझे लेफ्ट साइड में फंड नेम्स चाहिए और टॉप में मुझे चाहिए 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के लमसम रिटर्न्स। पाइवट में ये करने से पहले आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि आपका टेबल दिखता कैसे है। हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक पेपर और पेन लो और उस पर एक जस्ट चार्ट ड्रॉ कर लो कि आपको टेबल चाहिए कैसा, उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। मैंने आपको बोल दिया कि मुझे टेबल पे लेफ्ट साइड पे फंड के नाम चाहिए, टॉप पे 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स रिटर्न चाहिए। आते हैं वो करते हैं वो। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है। मैंने सिर्फ फंड नेम ड्रैग करके उस बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। 1 ईयर रिटर्न्स मैं यहां ड्रॉप करने वाला हूं वैल्यूज में, 3 इयर्स रिटर्न्स उसके नीचे वैल्यूज में, 5 इयर्स रिटर्न्स उसके नीचे वैल्यूज में। ओके, नाउ आप देख रहे हैं यहां पे सामने कि कुछ जगह सम आया हुआ है, कुछ जगह काउंट आया हुआ है। नो वरीज, 2 मिनट में इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नाउ आपको करना क्या है, यहां जाके सम में जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है। हम सम तब लेते हैं जब हमारे पास बिजनेस डेटा होता है, ठीक है, वहां पे हमेशा सम लिया जाता है। एवरेज हम वहां लेते हैं जहां पे जैसे ये रिटर्न्स है, वहां पे हम सम नहीं कर सकते, रिटर्न्स को हम एवरेज निकालते हैं। और काउंट जहां पे हमें कितने एप्लीकेशन हुए, कितनी एसआईपीज हुई है, वो सब जब लेना होता है तब हम काउंट यूज करते हैं। एवरेज यूज करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, ये एवरेज आ गया। डेटा चेंज नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पे एक ही एंट्री है। सम और एवरेज दोनों सेम आएगा, बट एज अ प्रैक्टिस यू हैव टू यूज एवरेज। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स एवरेज, ओके, एंड काउंट ऑफ रिटर्न्स जो है यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर लेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स एवरेज एंड ओके। दिस इज द डेटा विच यू वांट, विच इज फंड नेम से आपके साथ एक साइड पे और ऊपर की तरफ आपके पास है 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स रिटर्न्स। अब लेट्स अज्यूम मुझे ऐसा ही डेटा चाहिए, लेकिन ये 1 ईयर रिटर्न की जगह 1 ईयर सिप रिटर्न चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ आई कैन क्रिएट अ फ्रेश पाइवट बट नॉट रिक्वायर्ड। मैं क्या करूंगा, इस पाइवट को कॉपी करूंगा। कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, यहां आके मैंने कंट्रोल V करके पेस्ट कर लिया। अब डेटा सेम है,
क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सो लेट्स लर्न हाउ टू मॉडिफाई। अभी ये जो रिटर्न है ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। सो ये एवरेज रिटर्न्स 1 ईयर रिटर्न है, इसको उठा के मैं बाहर डाल दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप आउट, ड्रैग ड्रॉप आउट, ड्रैग ड्रॉप आउट, चला गया। अब उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे SIP रिटर्न्स 1 ईयर, ड्रैग ड्रॉप इन, 3 years, drag drop in, 5 years, drag drop in. Sorry. Okay. Now again the same thing जो हमने किया था, इसको रिप्लेस करके हम एवरेज रिटर्न्स लाएंगे यहाँ पे भी एवरेज रिटर्न्स लाएंगे हम, एंड यहाँ पर भी वही करेंगे। ओके, नाउ ये हुआ बेसिक पाइवट। पाइवट पे आप फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो ताकि जो डेटा आपको चाहिए वो आपके हिसाब से फिल्टर्ड डेटा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी दिस, कॉपी, यहाँ के मैं पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V, सेम है बट अभी इसमें हम फिल्टर्स ऐड करेंगे। लेट्स अज्यूम मुझे AMC वाइज फिल्टर करना है, तो मैं AMC को यहां से उठा के ये फिल्टर्स वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। डेटा चेंज नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे ऑल AMCs है। सो लेट्स से आई सिलेक्ट ओनली कोटक, सो ओनली कोटक फंड्स का डेटा यहाँ पे आ गया, राइट। बिफोर आई फॉरगेट, ये डेटा जो है ये सारा मैन्युफैक्चर्ड डेटा है, सो ये किसी भी डेटा पॉइंट से मैच नहीं करता है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने ये डेटा लिया हुआ है। Now let's say I don't want Kotak, I want it to be Axis. I just change Axis here and ये आपका हो जाता है। Let's say मुझे Axis और Kotak दोनों का चाहिए, तो I will select multiple option here, Axis आ गया, यहाँ के मैं Kotak select करूंगा and I'll say okay. This is the way multiple things can be done, right? 2 AMCs 3 AMCs भी आप चूज यहाँ पे कर सकते हो। Now क्या मैं एक ही फिल्टर लगा सकता हूँ? The answer is no. I can have more than one filters also. So let's say मुझे कैटेगरी डायरेक्ट और रेगुलर वाला फिल्टर डालना है यहाँ पे कि आई वांट टू सेग्रीगेट डायरेक्ट रिटर्न्स क्या है और रेगुलर रिटर्न्स क्या है, तो आई जस्ट ड्रॉप इट हियर। अगेन डेटा इज नॉट चेंज, बट अगर मुझे कोटक और इसके लिए आई वांट रेगुलर प्लान्स का रिटर्न्स, तो ये मेरा आ गया। आई वांट टू चेंज इट टू कोटक ओनली, आई कैन चेंज इट। सो दिस इज गिविंग मी रिटर्न्स ऑफ कोटक रेगुलर प्लान्स, 1 year SIP, 3 years SIP and 5 years SIP. Now let's say I want a completely different data. मुझे अलग ही डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा यहाँ पे, राइट। अब मुझे चाहिए कैटेगरी रिटर्न्स, तो क्या ये पाइवट मेरा काम करेगा? आंसर इज यस। कैसे करना है? पहले सबसे पहले तो फंड नेम को उठा के आपको बाहर डाल देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप आउट, एंड आपको सॉरी फंड नेम वही रहेगा, AMC को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप आउट करना है यहां से, परफेक्ट। सो अभी हमने क्या किया है, हमने वी हैव फिल्टर्ड इट एज पर कैटेगरी, बट अभी हमें ये फिल्टर्स फिलहाल नहीं चाहिए, सो विल सिलेक्ट ऑल हियर एंड विल सिलेक्ट रेगुलर प्लान्स, लेट इट रिमेन लाइक दैट। सो अभी जो मेरे पास डेटा आया है, अभी यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कैटेगरीज है, जो 5 कैटेगरीज है उसका 1 year 3 years and 5 years रिटर्न्स आपके सामने दिखाई दे। वन मोर थिंग हियर, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल मल्टीपल डेसिमल्स, यू वांट टू चेंज इट, आप इसको यहां जाके नंबर्स में जाके चेंज कर सकते हो। सो चाहे वो आपको नंबर फॉर्मेट में चाहिए, रुपी फॉर्मेट में चाहिए, जैसा भी चाहिए आप उसको ले सकते हो। सो ये कुछ हमने आपसे टाइप्स ऑफ टेबल्स शेयर किए हैं। पाइवट आपको जितनी करनी है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लाइंट को 25 अलग अलग डेटा पॉइंट्स दिखाने हैं, तो आप 25 अलग अलग पाइवट्स कर सकते हो, फाइन। डोंट, सो जहां पे आपको फिल्टर्स यूज करते हैं वहां पे फिल्टर्स रखिए, बट बाकी आप अलग अलग फॉर्मेट्स के हिसाब से अलग अलग पाइवट्स क्रिएट कर सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग,
अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि आपका जो डेटा है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में यहां पर जैसे मैंने क्लोज्ड टेबल सिलेक्ट किया था, आपको ओपन टेबल सिलेक्ट करना है, मतलब आपको कॉलम सिलेक्ट करना है। सो यू विल नॉट डू वट एवर आई डिड हियर, आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। सो ये कॉलम आपने ये सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट करते करते यहां तक चले जाओगे। इसका एक रीजन है कि अगर आपने ओरिजिनल डेटा में नीचे नया डेटा ऐड कर दिया और आपने इस फॉर्मेट में रेंज सिलेक्ट की है, तो आपको जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे पाइवट को, आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये नया डेटा उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। राइट? सो जहां आपका डेटा फिक्स्ड रहने वाला है, आप ये जो क्लोज्ड वाला कॉन्सेप्ट था वो यूज करोगे। जहां पे आपका डेटा डायनामिकली चेंज होने वाला है, वहां पे आप कॉलम्स वाला यूज करोगे कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स गो बैक टू द पाइवट टेबल। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एनालाइज में आप देख सकते हो रिफ्रेश है। सो जब भी आप डेटा फ्रेश ऐड करोगे, आपको रिफ्रेश करके रिफ्रेश ऑल करना है, ऑटोमेटिकली आपके सारे पाइवट टेबल्स रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर आपने कोई डेटा सोर्स में चेंजेस किया है, कोई कॉलम्स ऐड कर लिए, कोई रोज ऐड कर लिए, तो आप यहां पे जाके डेटा सोर्स भी चेंज कर सकते हो। राइट? आई होप कि पाइवट टेबल समझना काफी आसान रहा होगा आपका। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगले सेशन में हम पाइवट टेबल्स के चार्ट्स बनाना सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आप हमसे संपर्क कर सकते हो ऑन kmmc.trainingqueries@kotak.com। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप एक मेल कीजिए tejas.thakur@kotak.com पे और मेंशन कीजिए कौन सी एक्सेल शीट आपको चाहिए। आप हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप का हिस्सा हो सकते हो। आपको सिर्फ एक मैसेज भेजना है 9619510328 पे, जो कि मेरा नंबर है, एंड मेंशन कीजिए कि आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हो। आप ऑलरेडी इस चैनल पे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नए अपडेटेड वीडियोस आएंगे वो सारे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे एज एंड व्हेन दे कम। एवरी ट्यूसडे बिजनेस डेवलपमेंट वीडियोस हम रिलीज करेंगे। एवरी फ्राइडे हम 2 एक्सेल रिलेटेड वीडियोस रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.